आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है रिपोज कोण किसे कहते हैं। ठीक है, और रिपोज कोण तथा घर्षण कोण में क्या संबंध है हमें बताना है। ठीक है, तो रिपोज कोण क्या होता है पहले हम बात कर लें। रिपोज कोण, ठीक है, रिपोज कोण हम बोल सकते हैं कि स्थैतिक वह कोण होता है जिसपे स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम हो। ठीक, इसे एक डायग्राम से पहले समझते हैं हम। ठीक है, अगर मानते हैं कि यह एक हम आनत तल बना रहे हैं कुछ इस तरह से, जो थीटा कोण पे है, और इस आनत तल पे क्या रखा हुआ है, एक पिंड रखा हुआ है। ठीक है, m द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है इस आनत तल पे। ठीक है, m द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है। अब हम क्या देखते हैं कि इस पे एक भार mg नीचे की ओर कार्य कर रहा होता है। ठीक है, mg के दो कंपोनेंट्स देखते हैं हम। ठीक है, mg के दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक होता है mg cos थीटा और एक क्या होता है mg, ये हो जाएगा sin थीटा और ये हो जाएगा क्या, mg cos थीटा, mg cos थीटा। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यदि यह इस पिंड पे देखते हैं कि थीटा कोण में होने की वजह से इस पे mg sin थीटा लग रहा होता है। ठीक है, इस बल की वजह से यह पिंड, अगर इस पिंड पे घर्षण बल कार्य कर रहा होता है, ठीक है, तो यह पिंड क्या होता है, एक स्थिर अवस्था में होता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि यदि हम mg sin थीटा, यदि थीटा का मान बढ़ाते जाएं तो कह सकते हैं कि mg sin थीटा, देखिए साइन थीटा का मान बढ़ाने पे sin थीटा का मान बढ़ता है, तो कह सकते हैं mg sin थीटा का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक बल ऐसा आएगा, अगर इधर घर्षण बल लग रहा है तो एक बल ऐसा आएगा कि घर्षण बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वह कोण, ठीक है, वह कोण जिसपे यह क्या बोल सकते हैं, पिंड फिसलने ही वाला होता है, या बोल सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल के बराबर हो जाए, उससे क्या बोलते हैं, रिपोज कोण बोलते हैं। ठीक है, अगर इसे हम लिखें तो क्या लिखेंगे रिपोज कोण के बारे में, कि वह कोण जिस पर स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम हो। ठीक है, वह कोण कौन सा कोण होता है, रिपोज कोण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं घर्षण कोण और रिपोज कोण में संबंध। ठीक है, तो अगर हम दिखाएं आपको घर्षण कोण और रिपोज कोण में संबंध, घर्षण कोण व रिपोज कोण की हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, उस डायग्राम में हमने देखा, ठीक है, अगर रिपोज कोण के लिए हम डायग्राम देखें कि एक थीटा आनत तल पे एक पिंड रखा हुआ है। ठीक है, इस पिंड पे एक भार नीचे की ओर mg कार्य कर रहा होता है। ठीक, अगर दोनों के बीच अगर हम देखें कि आनत तल और निचली वाली सतह के बीच जो है कोण थीटा है, तो इनके बीच का भी कोण थीटा होगा। यह हम गणित प्रमेय में देखे हैं कि यदि किन्हीं दो रेखा के बीच यदि कोण थीटा है, ठीक है, तो इनके अभिलंबवत रेखाओं के बीच कोण थीटा होगा। ठीक है, हम जानते हैं ये रेखा क्या अभिलंबवत रेखा होगी, ये वाली। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इस रेखा के अभिलंबवत कोण, ठीक है, इस रेखा के अभिलंबवत कोण ये, ठीक, इसका 90 डिग्री में, तो इनके बीच का कोण भी थीटा होगा। तो क्या कह सकते हैं कि इस रेखा के अभिलंबवत कोण, इस रेखा की अभिलंब रेखा हो जाएगी ये वाली। ठीक है, और ये नीचे वाली जो सतह है इसके अभिलंबवत कौन सी हो जाएगी, mg वाली रेखा। ठीक है, तो इनके बीच का कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब थीटा के दो कंपोनेंट हम जानते हैं, जो वह जो थी मतलब बोल सकते हैं कि जो थीटा के साथ जो रेखा होती है उसे cos थीटा कंपोनेंट लिखा जाता है या घटक लिखा जाता है, और जो थीटा के साथ नहीं होती है उसे हम क्या लिखते हैं, sin थीटा लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि यह इस सतह पे रखी हुई होती है, इसमें से एक अवलंब प्रतिक्रिया बल n होता है, ऊपर की ओर कार्य कर रहा होता है। ठीक, अब हम देखें कि यदि संतुलन की अवस्था में है तो क्या लिख सकते हैं, n बराबर mg cos थीटा। ठीक है, और हम बात करें कि अगर रिपोज कोण हम थीटा बोलते हैं, ठीक है, रिपोज कोण थीटा आर बोलें, तो क्या हम कह सकते हैं, इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं, अगर रिपोज कोण जो है, क्या कौन सा कोण होता है, वह कोण इसमें स्थैतिक घर्षण बल अधिकतम हो, तो हम बोल सकते हैं कि अधिकतम हो, मतलब वो बोल सकते हैं कि वह जो पिंड है जिसपे जो बल लग रहा है कौन सा, mg sin थीटा का f के बराबर होगा, mg sin थीटा, r हम बोलें
ठीक है, यह इस पे जो बल लग रहा है और जो घर्षण बल हो रहा है दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, mg sin थीटा r और घर्षण बल F बराबर हो गए। ठीक, और F बराबर हम जानते क्या होता है, म्यू एस एन, जहाँ n क्या होता है, जब पिंड रुकी अवस्था में है तो उसमें स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिख सकते हैं mg sin थीटा r, mg sin थीटा r बराबर F के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, म्यू एस एन, एन के मान हम निकाल चुके हैं, क्या है, एन का मान है mg cos थीटा, क्या इसके स्थान पे लिख सकते हैं mg cos थीटा, और यह r होगा क्योंकि हम रिपोज कोण की बात कर रहे हैं, अधिकतम केस, अधिकतम कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसे हम क्या देखेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें कि यहाँ से हमारी वैल्यू mg और mg क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं म्यू एस बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू एस बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा r अपान कॉस थीटा r, क्या लिख सकते हैं इसे, टेन थीटा r। ठीक, हम बात करते हैं घर्षण कोण की। ठीक है, तो घर्षण कोण के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, समीकरण एक, इसे हम बोलते हैं समीकरण एक। अब हम बात करते हैं घर्षण कोण की। ठीक है, घर्षण कोण। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं घर्षण कोण के बारे में, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। एक सतह पे कोई m द्रव्यमान का पिंड क्या है, गति कर रहा है, इस पे F बल लगा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि इस पे एक घर्षण बल पीछे की ओर कार्य करेगा। ठीक है, इस पे एक भार mg नीचे की ओर कार्य कर रहा होता है। ठीक है, और यह सतह पे रखे होने की वजह से एक अवलंब प्रतिक्रिया बल n ऊपर की ओर आता है। ठीक है, हम देखते हैं कि एक कंडीशन ऐसी होती है, हम क्या देखते हैं कि एक कंडीशन ऐसी होती है कि इस पे बल लगाने पे आरोपित बल जो होता है ना, वो क्या होता है, मैक्सिमम घर्षण बल के बराबर हो जाता है। मैक्सिमम घर्षण बल हम जानते हैं क्या होता है, कितना होता है, म्यू एस एन। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल, और उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, एफ घर्षण बल है, वह आरोपित बल के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अगर हम देखें कुछ इस तरह से कि अगर यह अविलंब से थीटा कोण बनाता है, ठीक है, जिस पे हम बोल सकते हैं कि घर्षण बल F का मान हम थीटा के लंब में होता है, और थीटा के आधार में क्या देखते हैं, थीटा के आधार में देखते हैं हम अवलंब प्रतिक्रिया बल n कार्य कर रहा होता है। क्या इससे हम लिख सकते हैं एक रिलेशन से, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा, या फिर हम इसे अल्फा बोलें, अगर इस हम एंगल क्या बोलें, अल्फा बोलें। ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं टेन अल्फा। टेन अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ बाई एन। ठीक है, अगर यह अधिकतम केस की बात करते हैं, ठीक है, तो वह एंगल अल्फा होगा। अधिकतम घर्षण बल जानते हैं, अधिकतम घर्षण बल केस में क्या लिख सकते हैं, म्यू एस एन के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं टेन अल्फा बराबर हो जाएगा म्यू एस एन अपान एन। तो यहाँ से क्या देखेंगे कि एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है टेन अल्फा बराबर म्यू एस। ठीक है, यह समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 और 2 से हम देखें, समीकरण 1 क्या है, म्यू एस बराबर टेन थीटा आर। ठीक है, और हम बात करते हैं म्यू एस बराबर टेन अल्फा। तो हम समीकरण 1 और 2 से क्या देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं कि टेन थीटा आर बराबर हो जाएगा टेन थीटा अल्फा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, क्या हो जाता है ये, टेन अल्फा। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, थीटा आर बराबर क्या लिखा जा सकता है, अल्फा। ठीक है, तो हमें क्या रिजल्ट मिला कि घर्षण कोण और रिपोज कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।